सो हाय गाइस, वेलकम टू द डॉक्टर्स इन डार्क। और आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्डियोमायोपैथीज। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं कार्डियोमायोपैथीज के बारे में। इम्पोर्टेंट सीरियस टॉपिक है और डेफिनेटली 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 नीट पीजी के लिए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेकंड ईयर प्रोफ के लिए, बट ये इतना क्वेश्चंस में आता नहीं है। बट अगर आप कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करना चाहते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर योर प्रैक्टिकल नॉलेज। तो चलो शुरू करते हैं कार्डियोमायोपैथीज के बारे में। तो बेसिकली कार्डियोमायोपैथी तीन टाइप की होती है: डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी एंड रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो चलिए हम पढ़ते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के बारे में। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, इसमें क्या होता है कि हार्ट के चार चैम्बर्स होते हैं, वो चारों के चारों डायलेटेड होते हैं, यानी कि राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम। तो इसमें इफेक्ट होता है सिस्टोलिक डिसफंक्शन, मतलब सिस्टोलिक फंक्शन ऑफ द हार्ट होता है, जो हार्ट की पंप करने की कैपेसिटी है वो डिसफंक्शन होता है, क्योंकि चार चैम्बर्स आर डायलेटेड। इसमें इटियोलॉजी क्या होती है, अगर पेशेंट का प्रेजेंटेशन आपको कैसे मिलेगा कि अल्कोहलिक पेशेंट है, पेशेंट को आयरन ओवरलोड है, पेशेंट हेरिडिटरी कोई डिसीज़ है, मतलब फेमिलियल डिसीज़ है, तो उसमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी दिख सकती है। आयरन ओवरलोड इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। और आयरन ओवरलोड की वजह से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है। तो देखते हैं ग्रोस एंड माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स आपको क्या मिलेगी। मैं आपको इसके बाद हार्ट के ग्रोस और माइक्रोस्कोपिक फीचर भी दिखाऊंगा। एक स्पेशल स्टेन होता है, तो उस स्पेशल स्टेन की इमेज भी आपको दिखाऊंगा, जो कि क्वेश्चंस में पूछी जाती है। अभी देखते हैं ग्रोस फाइंडिंग्स क्या होती है। तो हार्ट का वेट बढ़ जाता है मोर देन 900 ग्राम्स, यानी कि नॉर्मल हार्ट का वेट होता है 350 टू 450 ग्राम। और अगर उसका डबल वेट हो जाता है, एक्चुअली डबल 900 ग्राम हो जाता है, तो वो होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। फिर लार्ज फ्लैबी हार्ट हो जाता है, हार्ट के चारों चेम्बर्स डायलेटेड हो जाते हैं, और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो मायोसाइट हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस देखने को मिलता है। मतलब इसमें इसका क्या मतलब है कि मायोसाइट का साइज बढ़ जाता है, मतलब हार्ट के सेल का साइज बढ़ जाता है, और इसके बीच जो इंटरस्टिशियल टिश्यूज होते हैं वहाँ पे फाइब्रोसिस देखने को मिलता है। हम ग्रोथ फीचर अभी देख रहे हैं। तो टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी इज द वेरिएंट ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, also known as a broken heart syndrome और कैटेकोलेमाइन इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी। आपने देखा होगा कि कई बार पेशेंट की हिस्ट्री होती है कि कुछ शॉकिंग या इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद उनको कार्डियक फेलियर हो जाता है या हार्ट अटैक आ सकता है। तो वो एक्चुअली डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी होता है। टाकोत्सुबो इज अ पोर्ट लाइक फीचर, जिसमें जापान में फिश या ऑक्टोपस को रखते हैं। तो उसका शेप कुछ मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे पॉइंट करके कि उसका शेप होता है ऐसे पोर्ट लाइक शेप। तो इसमें क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर बलूनिंग देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से कैटेकोलेमाइंस इंक्रीज हो जाता है, और उसके लिए कंप्लायंस ऑफ द हार्ट है, मतलब हार्ट की पंप करने की कैपेसिटी कम हो जाती है और सडन सर्कुलेशन रुक जाता है और सडन डेथ हो जाती है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आपको कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर बलूनिंग होता है, वो पोर्ट जैसा दिखता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर बलूनिंग होता है, वो पोर्ट जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी। और ऑब्वियसली जापान में इसकी वजह से डेथ बहुत ज़्यादा होती थी, तो इसलिए इसको बोला गया है टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी। और अभी हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस देखा है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। और अभी हम देखते हैं कुछ क्रॉस इमेजेस। तो ये देखिए, ये है आपका फाइब्रोसिस, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हुआ है, मतलब मायोसाइट्स के बीच में इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हुआ है। और वॉल की साइज देखें तो यहाँ पे सेल वॉल बड़ा हुआ है, और नॉर्मली जो हार्ट का साइज होता है उससे ज़्यादा साइज का हार्ट है, मतलब 4 चैम्बर्स डायलेट हो चुके हैं, बीच में इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस देखने को मिला है। तो ये हमारा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है। अगर हम आप मसून स्टेन के साथ देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि ब्लू रंग का फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा। तो जो ये ब्लू ब्लू रंग के दिख रहे हैं वो आपके कोलाजन फाइबर्स है, और बीच में जो मायोसाइट्स दिख रहे हैं उनकी साइज भी बड़ी हुई है।
तो ये देखिए, ये जो ब्लू ब्लू रंग के है वो है कोलेजन फाइबर्स, और ये मायोसाइट्स की साइज बढ़ी हुई है, तो ये दर्शाता है कि हमारा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है। और ताकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी इज द पार्ट ऑफ द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब हम बात करते हैं एरिथ्मोजेनिक आरवीसीएम यानी कि राइट वेंट्रिकुलर के बारे में। एरिथमेटिक आरवीसीएम यानी कि राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी, इस ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है एसोसिएटेड विथ डेस्मोसोम्स प्रोटीन म्यूटेशन। इसमें क्या होता है कि डेस्मोसोम्स प्रोटीन का म्यूटेशन हो जाता है, इसमें थीन राइट वेंट्रिकुलर वॉल हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि राइट वेंट्रिकुलर की सेल वॉल ठीक होती है और वो मायोसाइट से बनती है, बट इसमें क्या होता है कि मायोसाइट्स का एक्सचेंज हो जाता है फाइब्रस टिश्यू और फैटी टिश्यू से। तो मायोसाइट्स की थीन वॉल हो जाएगी राइट वेंट्रिकुलर की, और मायोसाइट की जगह पे हमको फाइब्रोफैटी टिश्यू देखने को मिलेगा, क्रॉस भी और माइक्रोस्कोपिकली भी, और इसलिए सडन डेथ हो जाती है एरिथमिया की वजह से। अभी देखते हैं हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, सडन डेथ वाइल प्लेइंग और फिजिकल स्ट्रेस। अगर हम फिजिकल स्ट्रेस की वजह से या कोई यंग एथलीट का डेथ का हिस्ट्री है, तो यंग एथलीट का डेथ का हिस्ट्री है या कोई एथलीट है जो प्ले या कोई फिजिकल स्ट्रेस हो रहा है, तो उसके टाइम पे अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो एक्चुअली कॉमनली होती है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी की वजह से। इसमें बीटा एमएचसी का म्यूटेशन होता है, यानी कि बीटा मायोसिन हेवी चेन का म्यूटेशन होता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है और उसका डायलेटेशन नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है कि सेल वॉल की साइज इंक्रीज करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की साइज इंक्रीज करती है, बट उसका डायलिटेशन नहीं होता। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल की केविटी है वो स्मॉल हो जाती है, और इस स्मॉल केविटी की वजह से सब एओर्टिक एरिया इन्वॉल्व होता है और स्टीनोसिस हो जाता है। स्टीनोसिस यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो ब्लड पंप नहीं हो पाता। इस पंप नहीं हो पाने की वजह से सडन डेथ हो जाती है। तो स्टीनोसिस लीडिंग टू सडन डेथ, ऐसा अगर आपको दिया होगा तो वो होता है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। अभी देखते हैं हम उसका ग्रोथ फीचर। ग्रोथ फीचर में हमें देखने को मिलेगा बनाना शेप कैविटी। मैं आपको पॉइंटर की मदद से दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अगर हम ग्रोथ फीचर देखेंगे तो सेल वॉल की साइज देखो हाइपरट्रोफी हुई हुई है, मतलब मायोसाइट्स की हाइपरट्रोफी हुई है, और सेल लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हुई हुई है, बट उसकी केविटी बहुत ही छोटी है, मतलब बनाना शेप केविटी देखने को मिल रही है। तो ये बनाना शेप केविटी है, इसको बोलते हैं कि ग्रोथ फीचर ऑफ द हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। अभी हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देखेंगे तो मायोसाइट डिस एरे लीड्स टू एंगुलेटेड मायोफाइबर्स। अगर हम मायोफाइबर्स देखेंगे तो नॉर्मली मायोसाइट्स ऐसे स्ट्रेट होते हैं और एक दूसरे के साथ एंगल नहीं बनाते हैं, बट ऑल्सो नोन एज ए हेल्टर स्केल्टर डिस एरे। इन हेल्टर स्केल्टर डिस एरे और हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में एंगुलेटेड मायोसाइट्स होते हैं और ऐसे एंगल बनाते हैं। तो इस एंगल की वजह से हमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में ऐसे मायोसाइट्स देखने को मिलेंगे। तो ये थी हमारी हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। अब देखते हैं रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इन रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी डायस्टोलिक डिसफंक्शन कैन बी सीन। इन सिस्टोलिक डिसफंक्शन वी कैन सी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इन डायस्टोलिक डिसफंक्शन वी कैन सी restrictive cardiomyopathy. Restrictive cardiomyopathy due to amyloidosis, radiation, and iron overload. Iron overload leads to the restrictive cardiomyopathy as well as the dilated cardiomyopathy. But dilated cardiomyopathy is more responsible because of the iron overload than restrictive cardiomyopathy. In restrictive cardiomyopathy, ventricle is normal. वेंट्रिकल नॉर्मल है, बट एट्रियल डायलिटेशन होता है, मतलब एट्रियम इफेक्ट करता है। तो इसकी मदद से इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस देखने को मिलता है एट्रिया में। तो ये है हमारी रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और हमारी आज की कार्डियोमायोपैथी का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो थैंक यू। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आपके अगर कोई मेडिको फ्रेंड है या मेडिकल स्टूडेंट्स है जिनको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट अस ऑन द यूट्यूब कमेंट्स टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो आपके लिए भी इजी होगा और हम भी उस टॉपिक के पर वीडियो बना के आपको इजीली एजुकेट करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपके कोई मेडिकल फ्रेंड्स है जो एमबीबीएस में है, तो प्लीज़ 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 शेयर दिस वीडियो टू देम एंड प्लीज़ टेल देम टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग मी। सो थैंक यू।